स्मरण में यहाँ नागपुर में हम आप सब लोग मिल रहे हैं और ये जो क्लासरूम यहाँ सजी है, किशोरी जी से मिलने से पूर्व अपने आप को तैयार करने की, उसके प्रिंसिपल के रूप में विराजमान हमारे श्री गिरधर लाल जी को बारंबार प्रणाम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत इस दास का एक मूल केंद्र बिंदु है। वहीं से हम लोग जग जग में ठाकुर जी के, किशोरी जी के, वृंदावन के, गोवर्धन के प्रेम स्वरूप को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो एक प्रकार से कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत में राधा रानी का नाम नहीं है कहीं भी, लेकिन मन का भाव ऐसा कहता है कि श्री किशोरी जी गौरांगी हैं और श्याम सुंदर तो नाम ही श्याम है। तो श्रीमद् भागवत के जितने भी श्लोक हैं वो सब श्याम स्वरूप हैं, परंतु इन श्लोकों को दर्शन करने के लिए जो श्वेत पृष्ठ हैं वो किशोरी जी हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत का जो पृष्ठ है, जो पन्ना है, वो श्वेत है, मानो वो किशोरी जी का रूप है, और उस पर अंकित जो श्लोक हैं वो श्याम वर्ण के हैं, वो कृष्ण हैं। भागवत में किशोरी जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है, परंतु संपूर्ण भागवत में और उसमें भी दसम स्कंद में जो भी भाव ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत हुए हैं वो किशोरी जी के ही हैं। ऐसी हमारी श्यामाजू किशोरी जी, उनके मधुर भाव को श्रवणार्थ कहने के लिए हम आप सब लोग बैठे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर जाएं, कुछ समझ में अभी भी आ नहीं रहा है। जन्म से शुरू करें, किसी लीला से शुरू करें, किसी भाव से शुरू करें, सब भाव आनंदमय हैं। ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब किशोरी जी के भाव में प्रकट हुआ है। वो बात अलग है कि हम विनोद भाव से, हम आनंद भाव से एक दूसरे के बड़ाई करने में, एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने में लगे रहते हैं। किशोरी जी बड़ी हैं, हम कहेंगे श्याम सुंदर बड़े हैं, वो कहेंगे। अब हम वृंदावन वाले, हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और वृंदावन में दोनों भाव हैं, जय श्री कृष्ण भी है, राधे राधे भी है। वो बरसाने जाएंगे तो वहां जय श्री कृष्ण बोलो तो ये भाई गारी काहे को दे रहे हो, राधे राधे बोलो। वहां का ऐसा भाव है। ये आज का भाव नहीं है। जब ठाकुर जी और किशोरी जी लीला संवरण कर रहे थे, उस समय पर भी जो किशोरी जी के सखियां हैं और ठाकुर जी के जो सखा हैं, वे भी जब आपस में मिलते हैं तो उनका भाव भी ऐसा ही रहता है। वहां पर भी श्याम सुंदर को श्रेष्ठ, यहाँ पर किशोरी जी को श्रेष्ठ, इसी में ही आनंद आता है। यही तो रस है, यही रास है। दोनों के भाव को श्रेष्ठ बता में, यही तो भाव है।